हे एवरीवन, दिस इज़ निशा एंड विद टाइटल आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि हाँ, ये भी एक व्लॉग है। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ ये एक छठ पूजा व्लॉग है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो छठ पूजा सेलिब्रेट करती है, लेकिन उस पॉपुलेशन को छोड़ के बाकी की पॉपुलेशन को नहीं पता एग्जैक्टली कि छठ पूजा क्या होती है, वो क्यों सेलिब्रेट की जाती है और कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो आज मैं आप लोगों को छठ पूजा पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि छठ पूजा सिर्फ 2 दिन की होती है। नहीं, छठ पूजा पूरे 4 दिन की होती है। लोगों को पता होता है 2 दिन का, क्योंकि वो लोग घाट पे लोगों को सिर्फ 2 ही दिन देखते हैं। तो छठ पूजा पूरे 4 दिन की होती है। इसका मतलब जो घाट के 2 दिन है उसके 2 दिन पहले से ही छठ पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डे होता है नहा खा। नहा खा में क्या होता है कि जो लेडीज़ फास्ट रखती हैं वो नहा के खाना बनाती हैं, और उसी खाने को सबका प्रोसेस मुझे नहीं पता, बट मेरी मम्मी नहा के खाना बनाती है और वो खाने में से वो थोड़ा सा बचा के रात के लिए भी रख लेती है, और फिर वो वही खाना जो उन्होंने दिन में बनाया होता है वही वो गर्म करके वो रात को भी खाती हैं। और छठ पूजा के सारे खाने के लिए मम्मी अलग से बर्तन रखती है, बिकॉज़ हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो वो वाले बर्तन इस चीज़ में यूज़ नहीं होते। तो उसके लिए सारा सामान, सारे बर्तन, सब कुछ अलग स्टोर करके रखना पड़ता है। तो मम्मी का जो भी छठ पूजा का सारा खाना बनता है या फिर प्रसाद बनता है, वो सारा अलग बर्तन में, अलग गैस में, उन सब के लिए मम्मी ने अलग बर्तन रखा हुआ है। ओके, सो ये था फर्स्ट डे। सेकेंड डे होता है खरना। सो ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ वो मैं खरना के दिन शूट कर रही हूँ, और आज खरना है और टाइम हो चुका है लगभग 7:30, और मम्मी ने खरना का खाना बना लिया है। खरना का खाना बहुत ही स्पेशल होता है, गुड़ की खीर। मैं पूरे साल वेट करती हूँ वो गुड़ की खीर खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे ऐसा है कि जो ओकेजनली जो फूड है वो ओकेज़न पे ही बनता है, वो उसके इधर उधर नहीं बनता। तो हम लोग पूरे साल वेट करते हैं वो गुड़ का खीर खाने के लिए, और पड़ोसी लोग भी वेट करते हैं क्योंकि हम लोग उनको हमेशा ये प्रसाद देते हैं। तो गुड़ की खीर बहुत टेस्टी होती है। तो मम्मी जो खरना का खाना होता है उसमें गुड़ की खीर बनाती हैं, फ्रूट्स मंगाती हैं और रोटी बनाती हैं जिनमें वो घी लगाती हैं, तो वो खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो मम्मी वो खाना बना चुकी हैं और अब वो जा रही हैं पूजा करने के लिए। तो आगे का व्लॉग मैं मम्मा के साथ शूट करूँगी। मम्मी ने खरना की पूजा अब स्टार्ट कर दी है। छठ पूजा हमेशा कोड़े कपड़ों में की जाती है। मम्मी ने जो साड़ी अभी पहनी है वो बिल्कुल न्यू है। कोड़े का मतलब होता है कि वो कपड़ा जो आपने पहले कभी ना पहना हो। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। ते करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। ते करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी।
राशन का खाना और हमारा टेस्टी डिनर विद गुड़ की खीर ऊपर आ चुका है। अब हम लोग ये खाएंगे। फाइनली मैंने खरना का प्रसाद खा लिया और वो बहुत टेस्टी था। आई लव दिस गुड़ वाली खीर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और लेडीज़ छठ पूजा का फास्ट क्यों रखती है। तो छठ पूजा का फास्ट लेडीज़ अपनी फैमिली के लिए, मतलब उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए रखती हैं और वो उन्हीं के लिए दुआएं मांगती हैं और उन्हीं से रिलेटेड प्रार्थना करती हैं। सो बेसिकली लेडीज़ अपने फैमिली के लिए ये व्रत रखती हैं और उनका मानना है कि जो भी वो छठी मैया से मांगती हैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करके इस पूजा को वो उन्हें मिलता है। तो छठ पूजा हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि लेडीज़ का उनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है कि हाँ, छठी मैया बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम अगर उनको खुश करेंगे तो वो हमारे लिए ज़रूर वो करेगी जो हम चाहते हैं। तो ये था रीज़न कि लोग छठ पूजा क्यों करते हैं। और अब खरना का दिन बीतने वाला है। अगले दिन मुझे सुबह जल्दी उठना है, मम्मी के साथ हेल्प करनी है ठेकुआ। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं उन लोगों को छठ पूजा के प्रसाद का बहुत वेट होता है। तो वो जो आप मीठा मीठा खाते हो ना, टाइट टाइट सा, उसे ठेकुआ कहते हैं। और खजूर, ठेकुआ एंड खजूर, वो उठ के मुझे मम्मी के साथ सुबह बनवाना है। तो अब मैं सोऊंगी बिकॉज़ मैं आज भी बहुत थक गई हूँ, बहुत काम किया है यार। छठ पूजा में बहुत सफाई करनी होती है, हर एक चीज़ हर एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए, उसमें हर एक चीज़ एकदम पवित्र होनी चाहिए। बहुत टफ पूजा है ये, बहुत टफ फास्ट है ये। खैर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे छठ पूजा सेलिब्रेट करके मम्मा के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो मिलते हैं कल। ओके गाइस, तो सुबह के 6 बज रहे हैं। मम्मी तो सुबह 4 बजे से ही ठेकुआ बनाने में लगी हुई है। सी, बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रसाद बनाना होता है। मम्मी मुझे हमेशा थोड़ा लेट उठाती है, वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। और अभी मैं सुबह 6 बजे उठ के नहा कर तब आई हूँ मम्मी के साथ प्रसाद बनवाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए हम ये प्रसाद भी नहीं बना सकते। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने। सुबह कितने बजे से लगी थी मम्मी आप? कितने बजे से लगी थी सुबह? 4 बजे। अच्छा, और मैं आई 6 बजे। और अब कितना टाइम हो रहा है? 9 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं? हाँ, कितने हो रहे हैं? हाँ, पापा 10 बता रहे थे। हाँ, 10 बजने वाले हैं। मतलब इतना टाइम लग जाता है पूरी प्रिपरेशन करने में। और प्रसाद इतना सारा ह्यूज अमाउंट में बनता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को बांटना होता है। अब कोरोना की वजह से हम बाहर के फ्रेंड्स को तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गली में तो ज़रूर बांटेंगे क्योंकि वो लोग बेचारे बहुत वेट कर रहे हैं। और छठ पूजा का प्रसाद सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यस, पूरी मेहनत हो चुकी है। अब थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग इवनिंग का जो हमारा होता है घाट पे जाने वाला प्रोग्राम, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। थक तो बहुत जाते हैं हम लोग छठ पूजा में, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। कि आप सब लोगों को पता है इस बार हम लोग छठ अपनी छत पे करने वाले हैं। कांच ही बांस के बांगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना पावन जी पियरिया दौरा घाटे। हर बार हम लोग बाहर घाट पर जाते थे, पर इस बार कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली। तो घर पर ही हमने ये बाथ टब टाइप कुछ खरीद के इसी को घाट बना लिया। और मुझे तो घर में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है छठ पूजा सेलिब्रेट करने में। अर्घ का टाइम हो गया है गाइस, और काजल जा रही है मम्मी के साथ अर्घ दिलवाने के लिए।
कई लोगों को ये नहीं पता होता कि छठी मैया कौन है। छठी मैया सूरज भगवान की बहन है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि सूरज भगवान को क्यों अर्घ दिया जाता है। अगर ये छठ पूजा है तो छठी मैया कौन है? तो छठी मैया सूरज भगवान की बहन है, और क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं इसलिए दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, और छठ पूजा में सूरज भगवान को अर्घ दी जाती है। माना जाता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं। छठी मैया का जिक्र महाभारत और रामायण में भी है। सीता माँ ने जब राम राज्य शुरू हुआ था तब छठ पूजा का फास्ट रखा था, और कुंती माँ ने जब वो लोग लक्षागृह से बचकर आए थे तब उन्होंने फास्ट रखा था। तो छठी मैया की पूजा अभी से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से फॉलो की जा रही है। छठी माई चाहिए न होई कौनो कामी, घर बड़ा है अभी तक मैं वीडियो में नहीं आई थी। फाइनली दिस इज माय उटेड फॉर छठ पूजा।